ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में। सऊदी अरब को अगर इस रिश्ते में बादशाह माना जाता था तो यूएई उसका सबसे भरोसेमंद वजीर था। मजहब, संस्कृति और रणनीतिक हितों के धागे में बंधे इन दो देशों के बीच रिश्ते बदल जाएंगे और स्थिति टकराव वाली हो जाएगी। कुछ साल पहले तक ये नामुमकिन लगता था, लेकिन आज हकीकत ऐसी ही है। खाड़ी के इन दो दमदार और बेशुमार अमीर देशों के बीच की अघोषित प्रतिस्पर्धा अब टकराव के रास्ते तक जाती दिख रही है। तनाव की बातें खुलकर सामने आ रही हैं और इस तनाव की आंच सिर्फ अरब के रेगिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि इसका सीधा असर भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति पर भी महसूस किया जा रहा है। वो कैसे, ये हम इसी वीडियो में बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि कौन सा देश किस देश के करीब दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाल तक हमकदम रहे सऊदी अरब और यूएई के बीच आज आमने सामने की स्थिति क्यों है, तो जान लीजिए। इस तनाव की सबसे बड़ी और सुलगती हुई वजह है यमन। साल 2015 में जब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने मोर्चा खोला, तब उस गठबंधन में यूएई सऊदी अरब का सबसे बड़ा साझेदार था। लेकिन वक्त के साथ यूएई अपने हित देखने लगा। यूएई की दिलचस्पी पूरे यमन में नहीं बल्कि वहां के रणनीतिक बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूएई चाहता है कि उसका जेबेल अली पोर्ट ही क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र बना रहे। हाल में सऊदी अरब ने यूएई समर्थित अलगाववादी गुटों पर हमले किए, जिसके बाद यूएई को अपनी सेना हटाने पर मजबूर होना पड़ा। यमन में वर्चस्व की जंग ने दोनों देशों के बीच परस्पर भरोसे को झुलसा दिया है। तनाव की दूसरी बड़ी वजह है इस्लामिक जगत की लीडरशिप। सऊदी अरब खुद को इस्लाम का केंद्र मानता है क्योंकि वहां मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं। दशकों से मुस्लिम दुनिया के बड़े फैसले रियाद से होते आए हैं, लेकिन अब यूएई अपनी स्वतंत्र पहचान और आर्थिक ताकत के दम पर इस केंद्रीय भूमिका को चुनौती दे रहा है। आपको याद होगा जब दूसरे मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देने के लिए सऊदी अरब की तरफ देख रहे थे, तभी 2020 में यूएई ने अब्राहम एकॉर्ड पर साइन करके सबको चौंका दिया और इजराइल से हाथ मिला लिया। यह सऊदी अरब के दबदबे पर एक सीधी चोट थी। इस पूरी कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ। ये कोई आम समझौता नहीं है, इसमें नाटो जैसी शर्त है, यानी अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। पाकिस्तान जैसा परमाणु शक्ति संपन्न देश जब सऊदी अरब के साथ इस तरह बन जाता है तो यूएई के माथे पर बल पड़ना लाजमी है। तुर्की भी इस ग्रुप में शामिल होने की सोच रहा है, जिससे यूएई खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। और ये जो तनाव की स्थिति बनी है उसका असर भारत और पाकिस्तान पर भी हो रहा है। पहले पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान के लिए ये कुआं और खाई जैसी स्थिति है। यूएई में 21 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं और वहां से आने वाला पैसा पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन जैसा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता। सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्थिक तकदीर का मालिक है। वो उसे अरबों डॉलर का कर्ज और तेल देता है। रक्षा समझौते के बाद अब यह साफ है कि अगर बात बिगड़ी तो पाकिस्तान सऊदी अरब के पाले में ही खड़ा होगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की तरफ झुकना यूएई को भारत के और करीब ले आया है। यूएई देख रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है। इसी का नतीजा है कि यूएई ने अब पाकिस्तान के बजाय भारत को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया है। अभी हाल में इसी महीने 19 जनवरी 2026 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए। महज 2 घंटे का यह दौरा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव किया, जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितनी गहरी केमिस्ट्री बन रही है। यूएई अपनी मंशा साफ साफ जाहिर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक लिस्ट बना रहा है कि कौन उसके साथ है और कौन खिलाफ। यूएई ने पाकिस्तान के साथ अपनी कई डील्स से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। हाल में खबर आई कि यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन की डील खत्म कर दी है। हालांकि पाकिस्तान इसे नकार रहा है और दावा कर रहा है कि ऐसी कोई डील थी ही नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि यूएई अब पाकिस्तान पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत और यूएई के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए हैं। भारत आज यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत के रिश्ते सऊदी अरब से खराब हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। भारत ने हमेशा संतुलन की कूटनीति अपनाई है। याद कीजिए, पिछले साल जब पहलगाम में हमला हुआ था तब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और उसे बीच में छोड़कर आए थे। भारत सऊदी अरब को भी अपना बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन चुनौती यह है कि सऊदी अरब अब अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। लेकिन एक सच यह भी है कि सऊदी अरब के लोगों की सोच पर तनाव का असर साफ दिखने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी लोग सोशल मीडिया पर यूएई के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें इंडियन कहकर बुला रहे हैं। वो इंडियन शब्द को अपमानजनक शब्द की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी नस्लवादी सोच को दर्शाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की राह क्या होगी। भारत के लिए यह बहुत बारीक संतुलन बनाने का वक्त है। एक तरफ यूएई है जो निवेश और व्यापार का बड़ा जरिया है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो ऊर्जा सुरक्षा और धार्मिक महत्व के कारण बहुत अहम है। पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि उसे यूएई की नाराजगी न झेलनी पड़े, लेकिन सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता उसके हाथ बांध चुका है। खाड़ी की यह रंजिश अगर और बढ़ती है तो दक्षिण एशिया के इन 2 पड़ोसी देशों को अपने अपने कैंप चुनने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल यूएई और भारत की बढ़ती नजदीकी मिडिल ईस्ट के इस नए पावर गेम का सबसे बड़ा सच है, लेकिन सऊदी अरब भी भारत के साथ सदाबहार दोस्ती के रंग हल्के नहीं करना चाहेगा। आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।